प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं मैं अपनी चैनल दिव्यांश क्लास 96 लगातार आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करा रहे हैं। तो हाई स्कूल गणित में हम प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत लगातार आपको प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं। तो जिसके अंतर्गत जो श्रृंखला चल रही है प्रश्नों की, वो हम आपको प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत 3 पार्ट, प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत तीसरा पार्ट जो है वो करवा चुके हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आपको प्रश्न जो है वो किताब एनसीईआरटी वाली आप एक ले लो, जिससे आपको बड़ा क्वेश्चन है, यदि मैं क्वेश्चन लिख पाऊंगा तो उसका क्वेश्चन ही लिख पाएगा बोर्ड पे। तो आइए क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक नगर में टैक्सी की भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नियत भाड़ा है और प्रत्येक किलोमीटर चली गई दूरी का भी भाड़ा है। भाड़ा मतलब किराया एक प्रकार से। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए देना पड़ता है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपए देना पड़ता है। तो वो कह रहा है कि नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति यदि 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितने रुपए भाड़े के रूप में देने पड़ेंगे। तो बढ़िया सवाल है। तो आइए इस क्वेश्चन का हल करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.2 के अंदर प्रश्न नंबर जो है वो तीसरे का चौथा पार्ट है। तो माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना मानना है हम, X रुपए, ठीक है। और टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपए, यानी आपको X रुपए तो देने ही देने हैं। आपको बैठने की समझ लो सुविधा के, वो नियत है, परमानेंटली हर किसी से लिया जाएगा। और प्रत्येक किलोमीटर वो दूरी की बात है कि कोई आदमी 5 किलोमीटर जाएगा तो 5 किलोमीटर देगा, 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 किलोमीटर दूरी का देगा। तो एक व्यक्ति गया, जिसमें आइए प्रथम शब्द क्या है क्वेश्चन की, तीसरे का चौथे पार्ट का हल देखना है। तो देखिए एक व्यक्ति गया जिसमें X तो देना ही है उसको, X तो नियत है, परमानेंट है। तो 10 किलोमीटर गया तो 10 बाई, और कितने रुपए उसने चुकाए, 105 रुपए, यानी पहली शर्त बन गई। सेकंड शर्त क्या है क्वेश्चन की, एक व्यक्ति गया तो X तो उसे भी देने हैं क्योंकि टैक्सी वही है, सीट वही है, उसमें बैठना है उसको। तो दूसरा व्यक्ति गया 15 किलोमीटर, तो उसको देने पड़े 155 रुपए, ठीक है। तो अब इनको हमें X और Y का मान बताना है कि नियत भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए घटा दो, घटाएंगे हम तो यहाँ माइनस, प्लस की जगह माइनस, ये माइनस, तो ये आपका X से X कट जाएगा, ये X है, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 वाई में से 15 जाएंगे तो माइनस के 5 वाई, 105 में से माइनस के 155 जाएंगे तो माइनस के आगे 50, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 50/5, और 5 से भाग करेंगे 50 को 10 बार, तो जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10। अब y का मान समीकरण 1 में रखने का। अब एक क्या है हमारी समीकरण, एक है हमारी x + 10y = 105। अब देखिए y की जगह में क्या रखने, 10, तो x + 10 × 10 = 105। तो यहाँ x + 100 = 105। अब 100 इधर जाएंगे, डैश हो जाएंगे, तो x = 105 - 100, तो घट के कितना आएंगे, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x। अतः आप लिख सकते हैं, अतः नियत भाड़ा, टैक्सी का जो नियत भाड़ा वो कितने रुपए आया, निकल गए 5 रुपए, ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा वो कितना आया, 10 रुपए, ठीक है। अब एक तीसरा, इसी में एक तीसरी थर्ड कंडीशन है इसकी क्वेश्चन की। थर्ड कंडीशन में एक व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर जा रहा है, तो भैया X + 25y कितना हो जाएगा, तो X की वैल्यू कितनी है, देखिए 5, और 25 और y की वैल्यू कितनी आई, 10, तो 5 + 250, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 255 रुपए। जो व्यक्ति 25 किलोमीटर जाएगा उसको 255 रुपए वहन करने पड़ेंगे, यानी देने पड़ेंगे टैक्सी वाले को भाड़े के रूप में, किराए के रूप में। तो ये प्रश्नावली 3.2 चल रही है, उसमें प्रश्न नंबर 3 का चौथा पार्ट हल हो चुका है, इसे आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम आगे की ओर।
आइए तीसरे क्वेश्चन में पांचवा पार्ट आपको बताते हैं। पांचवा पार्ट क्या है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल, आइए इसका हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये तीसरे का 5वां पार्ट है। तो मान वह भिन्न x/y है, क्योंकि भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है, तो x/y है। अब देखिए प्रथम शर्त, क्वेश्चन की प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंश और हर में 2 जोड़ दें, अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी जोड़ दें, तो भिन्न कितनी हो जाती है? 9/11। अब 11 मल्टीप्लाई करेंगे इधर कैची गुना, तो 11 गुना होगी 11x और 11 दूनी 22, इधर 9 की गुना होगी 9y और 9 दूनी 18। यहाँ से 22 इधर ले जाएंगे तो 11x माइनस के 9y, ये 22 इधर ले जाओ, ये प्लस के 22 रोक लो, प्लस 22 माइनस के 18 बराबर 0। तो 11x माइनस के 9y प्लस के 4 बराबर 0। एक बार अब सेकंड शर्त क्या है? सेकंड शर्त है क्वेश्चन की कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया तो 5/6 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई 6x 6 × 18 और 5y 5 × 15, तो 6x माइनस के 5y प्लस के 18 माइनस के 15 बराबर 0। तो क्या आ गया आपका? देखिए 6x माइनस के 5y और प्लस के 3 बराबर 0। ये बात आई 2। अब आप क्या करेंगे? देखिए समीकरण 1 जो है, जैसे हमें काटना है, एक पद को विलुप्त करना है, चाहे बाई बारी को यदि हम समाप्त करना चाहें तो विलुप्त करना चाहें तो कैसे करेंगे? यहाँ 9 है और यहाँ आपके 5 है, तो इस बारी को गुणा कर दो आप 5 से और इस बारी को गुणा कर दो आप 9 से। तो देखिए 5 से गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55x और 11 × 5 = 55 और 9 × 5 = 45 बाई और प्लस 4 × 5 = 20। ये समीकरण होंगे 3। अब देखिए उसे 9 से गुणा, 9 छक्का 54x और 9 × 5 = 45 बाई और 9 × 3 = 27 बराबर 0। ये समीकरण आई 4। अब देखिए घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस है प्लस और ये माइनस। अब ये 45 कर जाएंगे तो 55 में से 54 घट के 1x बचेगा। अब यहाँ 1 मिनट, यहाँ प्लस के 20 है, माइनस 27 और माइनस के बचेंगे 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या हमारी? समीकरण 1 है आपकी 11x 9y प्लस के 4 बराबर 0। तो 11x की जगह 7 माइनस के 9y प्लस के 4 बराबर 0। 11 × 7 = 77 प्लस के 4 बराबर 9y, माइनस के 9y इधर चलेंगे तो जुड़ के कितने हो जाएंगे? 81 भाग 9 बराबर y। 9 से 81 को भाग 9, तो y की जो वैल्यू आएगी फाइनल, y की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी? 9। y की वैल्यू 9 आ गई। अतः भिन्न कितनी हो जाएगी? अतः आप लिख सकते हो कि अतः जो भिन्न है भाई, हमने x माना तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? हर की 9। अतः भिन्न कितनी है? 7/9। लेकिन जांच कर सकते हैं कि यदि हम 7 में 2 जोड़ दें, पहली शर्त है, तो 9 हो जाएगी और 9 में 2 जोड़ देंगे 11 हो जाएगी। यदि हम 3 जोड़ रहे हैं तो यहाँ 10 हो जाएगी और यहाँ 3 जोड़ देंगे 12 हो जाएगी और आ जाती है 5/6 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये भिन्न है। ये 6 नंबर में आता है क्वेश्चन भिन्न का, जरूर आता है एक सवाल। इस बार भी आया है भिन्न का सवाल और वो मैं पिछली वीडियो में आपको कर चुका हूँ बोर्ड परीक्षा वाले में, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। बोर्ड का पेपर हमने सभी हल करा दिए हैं, तो आप इसे क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3 पॉइंट के 5वें पार्ट को देख सकते हैं। और इस प्रश्नावली का जो है लास्ट क्वेश्चन है एक छठा पार्ट। आइए उस छठे पार्ट की ओर चलते हैं। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन चलते हैं हम प्रश्नावली 3.2 का छठे पार्ट की ओर चलते हैं। तो छठा पार्ट क्या है मैं आपको बताऊं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, देखिए अभी 2026 चले करंटली, और यदि 5 वर्ष बाद कहे तो कौन सी सन चलेगी? 2031। सिंपल सी बात है, यानी बाद शब्द कहे तो उसमें जुड़ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से
3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, अभी 5 वर्ष पूर्व की बात है तो 2021 चल रही होगी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। बड़े क्वेश्चन है, आइए जैकब वाला ये, और इस प्रश्नावली का ये लास्ट पार्ट है। तो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब प्रथम शर्त क्या है क्वेश्चन की, क्वेश्चन कह रहा है जैसे ये जैकब है x और y क्या है पुत्र, 5 वर्ष बाद, क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से समझना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। देखिए 5 वर्ष बाद, पहले तो दोनों में जोड़ा, ये हमने वर्तमान मानी तो 5 जोड़, इसमें भी जोड़ दो और इसमें भी जोड़ दो। 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है ये, इसकी ये 3 गुनी हो गई, तो इसको हम 3 से गुणा करेंगे, बराबर हो जाएगी x + 5 गुणा करेंगे 3y, 3 × 5 15 और ये 5 उधर ले जाओ तो x बराबर 3y + 15 - 5 3y + के 10, ये एक बात है। अब देखिए सेकंड शर्त क्या है क्वेश्चन, सेकंड में कह रहा है कि जैकब 5 वर्ष पूर्व, तो भैया x और y, पूर्व का मतलब दोनों में से घटा दो, जैकब x और जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो इसको 7 से गुणा करो, तो x - 5 बराबर 7y, 7 × 35 और b माइनस के बाद उधर ले जाओ तो x बराबर, लेके जाओ, देखिए x की वैल्यू यहाँ से रख दो, x का मान यहाँ रख दो, तो x की वैल्यू क्या रखोगे आप, 3y + 10 - के 5 बराबर 7y - के 35। ये बात कहाँ से आई, समीकरण 1 से। x की जगह मैंने क्या रख दिया, 3y + 10। अब देखिए 10 में से 5 घट रहा है तो क्या बचेगा 3y, अब देखिए जो 7y इधर लाएंगे तो माइनस के 7y, और यहाँ 10 में से 5 घट के प्लस के 5 और बराबर माइनस के 35, घट के माइनस के 4y, और ये इधर ले जाओ तो माइनस के 35 माइनस के 5 माइनस के 4y और ये माइनस के 40। तो देखिए अब y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, 40/4, 4 × 40, तो जो y की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 10। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे, देखिए x बराबर 3y + 10, तो 3y की वैल्यू हमारे पास 10 + 10, 10 दिया 30 + 10 जुड़ के कितने हो गए 40। देखिए x क्या माना हमने, जैकब, तो जैकब की, अतः जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी आ गई भाई, 40 वर्ष, और पुत्र की, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्नावली जो है वो 3.2 है, प्रिय विद्यार्थियों लगभग समाप्त हो जाती है। हम नेक्स्ट प्रश्नावली जो है वो आपकी 3.3 में चलेंगे, तो अगली वीडियो में आपको प्रश्नावली 3.3 देखने को मिलेगी। आप हमारे चैनल दिव्यांश ज्ञान चैनल में 98 पर लगातार बने रहिए, बात करते रहिए, आपको एक का एक सवाल, एक का एक सूत्र देखने को मिलेगा और समय से आपका कोर्स पूरा हो जाएगा और आप एक गणित में अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और भी बच्चों का भला हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा।